वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आरबीआई की जीओआई बॉन्ड्स के बारे में। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी। आरबीआई की दो तरीके की बॉन्ड्स पॉपुलर है, इसमें प्लीज आप गलत मत कीजिएगा। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो एक्सक्लूसिवली सोने में यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए है, और जो जीओआई बॉन्ड्स है यानी कि आरबीआई जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सोना छोड़ के बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो आरबीआई की बॉन्ड्स मतलब क्या है कि आप कुछ रकम आरबीआई को कर्ज के तौर पे दे रहे हैं। बॉन्ड्स का ये मतलब होता है, तो बहुत ही सेफ है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरी चीज आपको जाननी है कि इसमें 100% अलॉटमेंट होती है। आईपीओ की तरह या बाकी बॉन्ड्स की तरह ऐसे नहीं होता कि आपने बिड किया और आपको बॉन्ड मिले नहीं। तो इट इज एज गुड एज फिक्स्ड डिपॉजिट बट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, तो दिस इज वेरी वेरी सेफ। एक चीज जान लीजिएगा कि ये 7 सालों तक के लिए है। आपके जो पैसे हैं वो 7 साल तक लॉक इन पीरियड में रहेंगे। उस हिसाब से ही आपको जो सेफ रकम लगती है, जो आपको नियर बाय फ्यूचर में नहीं लगने वाली, उतनी ही रकम कैलकुलेट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको लिक्विफाई करनी है तो 5 साल के बाद आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टू टर्म्स एंड कंडीशन। और मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये अलाउ कर रही है। तो आप ऐसे लेके चलिए कि 7 सालों तक आपको लॉक इन पीरियड में आपके ये पैसे रखने हैं। तो इफ यू आर ओके विद दैट अमाउंट देन ओनली आप उतनी रकम इसमें डाल दीजिएगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी रकम चाहिए। तो कम से कम अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो रकम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी लाख या कितने भी करोड़ आपके पास है इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अलग अलग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज तो जान लीजिएगा, इससे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा, वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसका जो ब्याज आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये 6 महीने के बाद आपको मिलता रहेगा। आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। आप महीने में या फिर 6 महीने के बाद या फिर साल में एक बार, ऐसे इस प्रकार से चूज नहीं कर सकते कि आपको कब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो 6 महीने के बाद ही आपको ये मिलता रहेगा। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, तो ये जो है ये हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से सीरीज लॉन्च होते हैं। तो 2020 में इससे 7.75% आपको मिल रहा था, और अभी जो ये वीडियो बन रहा है 6 फरवरी 2021 में, तो अभी की जो सीरीज है इसमें आपको मिलेगा 7.15%। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताती हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2 लाख रुपए इसमें, तो 6 महीने में एक बार आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 7,150 रुपए, क्योंकि टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख से 7,150 रुपए 7.1% पर एनम के हिसाब से। तो 2 लाख से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000, और ये आपको मिलेंगे दो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में। तो पहला जो है 50% ऑफ दैट आपको मिलेगा 7,000 अप्रोक्सीमेटली, जो पहले 6 महीने के बाद मिलेगा। और दूसरा जो है वो आपको मिलेगा, फिर से आपको 7,000 जो मिलेंगे वो मिलेंगे अगले 6 महीने। तो इस हिसाब से जनवरी एंड जुलाई के महीनों में आपके अकाउंट में ये जो भी रकम है ये आती रहेगी। तो आपको कैलकुलेट अगर करना है तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, और आपको कहाँ पे ये दिखाई देंगे, बॉन्ड एंड सो मेनी थिंग्स।
तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट और इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इन बॉन्ड्स के लिए थ्रू द इंटरनेट बैंक। अगर आपके पास दूसरे किसी बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो मैं कहूंगी आप उस बैंक में जाके इंक्वायरी कीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट होने पर और आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस होने पर अभी इंटरनेट बैंकिंग से आप सिर्फ गोल्ड बॉन्ड जो है आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आरबीआई जीओआई बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट है, तो आपको ये प्रोसेस करनी होगी। आपको फोन करना होगा, आपकी जो भी होम ब्रांच है या आपके आजू बाजू जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वहां पे आप इंक्वायरी कीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप नागपुर में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो आपकी एरिया में कौन सी ब्रांच है जो ये काम कर रही है। तो आज के तारीख पर पुणे में पउड रोड की जो ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसी ब्रांच में आरबीआई जीओआई बॉन्ड्स का काम होता है। तो जो भी पुणे के लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोगों के लिए मैं ये ऑलरेडी बता देती हूँ और बाकी लोगों के लिए मैं यही बताऊंगी, आप टोल फ्री नंबर पर फोन करने से ज्यादा अच्छा है आप नियर बाय जो आपकी बैंक है वहां पे जाकर आइएगा, वहां पे इंक्वायरी कीजिएगा। बैंक के जो लोग रहते हैं लोकल बैंक में, जो स्थानिक बैंकों में लोग रहते हैं, उनको पता है कि उनकी एरिया में कौन सी ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की जहाँ पे ये काम हो रहा है। तो हर एक एरिया में एक या दो ब्रांचेस जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वहां पे ये काम मैन्युअली होता है, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं होता। तो आपको वहां पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, तो आपको पता है इंटरनेट बैंक में हम लॉग इन होते हैं और हम अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे आपको आपका फोटो, जो आईडी कार्ड साइज फोटो है, और आपके आधार और पैन कार्ड की अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी जो है, और ट्रू कॉपी फॉर द रेफरेंस, तो ये चीजें जो है वो लेकर जानी है। उनके पास आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। जी हाँ, आपको बैंक में जाना है, ऑनलाइन ये नहीं हो सकता। प्रिंटेड फॉर्म जो है वो भरकर देना है, और जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट का काम होता है वैसे ही 2-3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। और इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स अकाउंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका सेविंग्स अकाउंट जो है वो उस फॉर्म पे आपको लिखना है, और उतनी रकम आपके इस सेविंग्स अकाउंट में रख दीजिएगा तो वो वहां से डिडक्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आपको जैसे हमारे फिक्स डिपॉजिट की रिसीट हमें मिलती है प्रिंटेड रिसीट बैंक से, उसी प्रकार से आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको फिर से बैंक में जाना है, उसी बैंक में जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया, और जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। तो ये भी मैंने बहुत सा देखा है कि जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके घर में सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। तो सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी और बहुत ही सेफ है इंडिया में, क्योंकि ऑनलाइन हम अभी बोल नहीं सकते, बैंक जो है वो बहुत ही बड़ी लेवल पे बैंक का मर्जर वगैरह हो रहा है। तो किसी भी बैंक का मर्जर होता है या उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपडेट होते हैं, तो उस हिसाब से हमेशा रिलायबल है कि आपके पास फिक्स जो रिसीट रहती है, हार्ड कॉपी जो रिसीट रहती है वो आपके पास हमेशा रहे। तो आरबीआई बॉन्ड का मैं कहूंगी आप इन पर्सन ही जाके कीजिएगा रादर। तो आपको कैसे होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट करने के बाद वो बोलते हैं 2-4 दिन में आ जाइए और आपकी रिसीट लेकर जाइए, उसी प्रकार से आपको रिसीट मिल जाएगी। और वो रिसीट 7 सालों तक आपको रखनी है, तो बैंक के लॉकर में रख दीजिएगा, तो आपका काम हो गया। क्योंकि बहुत सी लोगों को मैंने देखा है, नीचे कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं आया तो अब हम क्या करें।
तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ कंसर्न पर्सन नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे जाके आप कुछ कर सको, जहाँ पे आप सर्टिफिकेट ले सको। तो ये सब अवॉइड करने के लिए बेस्ट मैं कहूंगी आपके नियर बाय जो बैंक है, जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, उस नेशनलाइज्ड बैंक में जाके आप इंक्वायरी कीजिएगा, तो वो आपको जरूर बता देंगे कि कौन सी ब्रांच में ये काम हो रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से पोस्ट ऑफिस भी हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, जहाँ पे आपको ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म मिल जाएगा और आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको 3-4 दिन के बाद जाके वो सर्टिफिकेट लेकर आना है। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस जो है उसकी भी लिस्ट आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी और उसका बहुत बड़ा एक्सेल शीट है मेरे पास। तो मैं वो अभी शेयर नहीं कर सकती यूट्यूब पे, पर आपका पूरा मतलब ओवरऑल इंडिया का वो शीट है कि कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी जगह पे, कहाँ कहाँ पे ये सब चल रहा है। तो आप जस्ट आरबीआई की वेबसाइट पे अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आपकी नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे आप इंक्वायरी कीजिएगा, तो वो जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको बता देंगे कि आपके एरिया में कौन सा पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल सकेगा। ये बहुत ही आसान चीज है और इजी टू डू है, ज्यादा टाइम भी आपका नहीं जाएगा। और पोस्ट ऑफिस का नंबर तो आपको ऑफकोर्स गूगल करने पे भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ से आप कर सकते हो या आप इन पर्सन जाके कर सकते हो। मैं रेकमेंड कर रही हूँ प्लीज 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 इन पर्सन जाकर ही कीजिएगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जो है वो मिलना बहुत जरूरी है। वो खुद आपके हाथ में होना चाहिए, खुद जाकर लेके आइएगा वो सर्टिफिकेट। और ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं बोल रही हूँ, ये आपको बॉन्ड दिखते कहाँ पे है? तो ये जो बॉन्ड है वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। जी हाँ, तो ये जो बॉन्ड है, सभी जो आरबीआई की बॉन्ड है वो कुछ अलग इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये दिखते हैं, और ये आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अभी मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन बैंक के लोगों से मिली है। जैसे ही मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं जरूर आपके साथ शेयर कर लूंगी। पर आपके पास जब होगा इसका सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट प्रिंट आउट उसकी आपके हाथों में होगी, तब आपको ऑनलाइन चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो ब्याज है इसका, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हर जनवरी और हर जुलाई के महीने में आपके बैंक में आता रहेगा। तो ये एब्सोल्युटली सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इंटरनेट बैंकिंग जब नहीं था तब हम जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी प्रकार से पर्सनली जाके लोगों से मिलिएगा, हंस खेलिएगा, और जान पहचान भी होगी आपकी और बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो बहुत ही रिस्क फ्री है। और आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही जरूरी है। और इसके जो है वो सीरीज आते रहेंगे। और एक चीज ध्यान में रख दीजिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिन ब दिन कम कम होते जा रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास फिर से पैसे आएंगे, इसकी नई सीरीज आएंगे, तब आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिएगा ये 7 साल का लॉक इन पीरियड है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया और कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, तो सभी लोगों को पूरी जानकारी मैं दे रही हूँ और कोई भी गलत फैमिली इससे नहीं होगी। आपको आप पोस्ट ऑफिस जो है या आपका जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट है नेशनलाइज्ड बैंक में, उस बैंक में फोन कर दीजिएगा, तो वो आपको कहाँ पे कौन से ब्रांच में आपको इसका फॉर्म मिलेगा इसकी इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। और लास्ट में ये वीडियो एंड करते वक्त मैं यही बोलूंगी कि ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज इसे ऑनलाइन करने ही मत दीजिएगा। आप इसे ऑनलाइन मत कीजिएगा, आप इसे इन पर्सन ही कीजिएगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जो है वो बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कुछ सुनने में आ रहा है। तो जब हम
इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं, 7-7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये डीमैट में भी आपको दिखाई नहीं देता। तो आप इन पर्सन ही जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी, आप तक पहुंचती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।